हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेग चैपल वर्सेस सौरव गांगुली कंट्रोवर्सी के बारे में। अगर आप इस केस के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर जान जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या था पूरा मामला। आप सभी जानते ही होंगे कि जब 2005 में ग्रेग चैपल इंडियन क्रिकेट टीम के कोच बने थे तो अचानक से गांगुली को ओडीआई टीम से निकाल दिया गया था और उनसे कैप्टनसी छीनकर राहुल द्रविड़ को ओडीआई टीम का कैप्टन बना दिया गया था। इसके कुछ देर बाद ही गांगुली को टेस्ट टीम से भी बाहर कर दिया गया था। इन इवेंट्स के बाद इंडियन सपोर्टर्स बहुत ही निराश हो गए थे और कोलकाता में तो लोग गलियों में आकर ग्रेग चैपल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे थे। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिरकार ये सब शुरू कैसे हुआ। ग्रेग चैपल जो कि एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, उनको जॉन राइट के बाद मई 2005 में 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर इंडिया का कोच नियुक्त किया गया था। दरअसल जॉन राइट के बाद जब इंडियन टीम के कोच की सिलेक्शन करनी थी तो बहुत से दिग्गज क्रिकेटर्स ने इस पोजीशन के लिए अपने नाम दिए थे, जैसे कि मोहिंदर अमरनाथ, टॉम मूडी, डेव वॉटमोर और ग्राहम फोर्ड। बाकी लोगों के कंपैरिजन में ग्रेग चैपल थोड़े कम एक्सपीरियंस थे, पर फिर भी उनकी सिलेक्शन हो गई और इसका सबसे बड़ा कारण था सौरव गांगुली। जी हाँ, उस समय के कैप्टन सौरव गांगुली ने ग्रेग चैपल को सपोर्ट किया और उनकी सिलेक्शन करवाने में अहम भूमिका निभाई। सौरव गांगुली ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब इंडियन टीम 2003 और 4 के बीच में ऑस्ट्रेलिया गई थी तो चैपल ने उनको बहुत से बैटिंग टिप्स दिए थे, जिसकी वजह से गांगुली ग्रेग चैपल से काफ़ी प्रभावित थे। गांगुली ने ग्रेग चैपल का नाम 2 बार रिकमेंड किया था और वो भी ऐसे टाइम में जब टीम के बाकी सीनियर प्लेयर्स की सलाह तक नहीं ली गई थी। तो अब फाइनली ग्रेग चैपल इंडियन टीम के कोच बन गए थे और उनके अंडर इंडियन टीम ने अपनी पहली सीरीज़ यानी कि इंडियन ऑयल कप 2005 में श्रीलंका में खेली। ये एक ट्राई सीरीज़ थी जिसमें कि इंडिया, वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका की टीम्स इन्वॉल्व थी। आप लोग जानते ही होंगे कि 2005 में ही पाकिस्तान के खिलाफ एक सीरीज़ के दौरान सौरव गांगुली पर स्लो ओवर रेट डालने के कारण 6 मैचेस की सस्पेंशन लग गई थी। इसकी वजह से वो ग्रेग चैपल के अंडर पहली सीरीज़ का पार्ट नहीं बन सके और इंडियन ऑयल कप में ग्रेग चैपल ने राहुल द्रविड़ को कैप्टन बना दिया। इस सीरीज़ में ग्रेग चैपल ने यंग प्लेयर्स को मौका दिया, जैसे कि सुरेश रैना और वेणुगोपाल राव। इस सीरीज़ के फाइनल में श्रीलंका ने इंडिया को 18 रन से हरा दिया था। तो जब गांगुली का सस्पेंशन खत्म हो गया था तो उन्हें जिम्बाब्वे टूर के लिए फिर से कैप्टन बना दिया गया था। गांगुली ने जिम्बाब्वे सीरीज़ से पहले 2 साल तक कोई भी टेस्ट सेंचुरी नहीं बनाई थी और बहुत ही ख़राब फॉर्म से जूझ रहे थे। तो अब शुरू होता है जिम्बाब्वे टूर। ये टूर एक वार्म अप गेम से स्टार्ट होता है और इस गेम में ग्रेग चैपल ने गांगुली को सलाह दी कि वो कैप्टनसी छोड़ दे और अपनी बैटिंग पर ध्यान दे। चैपल ने कहा कि गांगुली की बैटिंग में ख़राब फॉर्म उसकी बाकी की गेम ख़राब कर सकती है, जिसकी वजह से उसे कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। चैपल ने गांगुली को हौसला देते हुए कहा कि उसकी फॉर्म इस सीरीज़ में ज़रूर वापस आ जाएगी। तो वार्म अप मैच के बाद आया पहला टेस्ट मैच। इस मैच से पहले ग्रेग चैपल ने कहा कि पहला मैच जीतना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इंडिया को अपना बेस्ट प्लेइंग 11 ही इस मैच में खिलाना चाहिए। इतना कहते हुए ग्रेग चैपल ने युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ को टीम में ले लिया और गांगुली को रेस्ट करने के लिए कहा। जैसे ही गांगुली को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपना बैग पैक कर दिया और टूर छोड़कर इंडिया वापस जाने का प्लान बना लिया। ग्रेग चैपल के साथ इंडिया के टीम डायरेक्टर और राहुल द्रविड़ ने गांगुली को समझाया कि वो ऐसे सीरीज़ को बीच में छोड़कर ना जाए और गांगुली को मैच खेलने को कहा। तो अब फाइनली सौरव गांगुली फर्स्ट टेस्ट का पार्ट बन गए और मोहम्मद कैफ को रेस्ट दे दिया गया। इस मैच के दौरान गांगुली पर यह इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने मैच में ख़राब प्रदर्शन करने के लिए इंजरी का नाटक किया था। जब इस खबर का गांगुली को पता चला तो वो मीडिया पर गुस्सा हो गए और उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि टीम मैनेजमेंट के कुछ ऑफिशियल्स उनको कैप्टनसी से रिज़ाइन देने के लिए प्रेशराइज़ कर रहे हैं। हालांकि गांगुली ने किसी भी इंडिविजुअल का नाम लेने से मना कर दिया। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद ही एक रिपोर्ट में ये सामने आ गया कि वो ग्रेग चैपल ही थे जो गांगुली को कैप्टनसी से रिज़ाइन देने के लिए प्रेशराइज़ कर रहे थे। इस इल्ज़ाम के बाद ग्रेग चैपल ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने ना तो किसी को रिज़ाइन देने के लिए प्रेशराइज़ किया है और ना ही कभी करेंगे। उन्होंने कहा कि गांगुली के साथ जो भी उनकी प्राइवेट डिस्कशन हुई थी वो सिर्फ गांगुली को मोटिवेट करने के लिए थी और उन्होंने कहा कि वो गांगुली की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और गांगुली भी उनको उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं। इस पूरे मामले के बाद सचिन तेंदुलकर ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम में होने वाली डिस्कशन को प्राइवेट ही रहने देना चाहिए और आगे से ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी बातें कभी भी मीडिया में ना आएँ। जिम्बाब्वे टूर जब ख़त्म होने वाला था तो ग्रेग चैपल ने बीसीसीआई को एक ईमेल लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि गांगुली अब इंडियन टीम को लीड करने के लायक नहीं रहे हैं और फिजिकली और मेंटली अनफिट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि गांगुली का नेगेटिव एटीट्यूड भारत के 2007 वर्ल्ड कप को जीतने के सपने को तोड़ देगा और उन्होंने गांगुली पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो इंजरीज़ का नाटक कर रहे हैं। इस ईमेल में चैपल ने यह भी कहा कि गांगुली कैप्टनसी को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते और वो अपने टीममेट्स का भरोसा और रिस्पेक्ट दोनों खो चुके हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि ग्रेग चैपल की ये ईमेल मीडिया में लीक हो गई।
आप इस ईमेल के फुल टेक्स्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। जब इंडियन टीम जिम्बाब्वे टूर से वापस आई तो बीसीसीआई ने गांगुली और चैपल दोनों को एक मीटिंग के लिए मुंबई में बुलाया। इस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद गांगुली और चैपल ने साथ मिलकर काम करने का प्रण लिया और इंडियन क्रिकेट को और आगे लेकर जाने का विश्वास दिलवाया। इसके बाद अक्टूबर 2005 में श्रीलंका ने 7 मैचेस की ओडीआई सीरीज़ खेलने के लिए इंडिया में आना था। इस सीरीज़ से पहले गांगुली को एक इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से वो इस सीरीज़ के पहले 4 मैच नहीं खेल पाए और उनकी जगह राहुल द्रविड़ कैप्टन बने। अब सबके मन में ये शंका बनी हुई थी कि क्या गांगुली इन 4 मैचेस के बाद कैप्टन बनेंगे या नहीं। इंडिया ने ये पहले वाले 4 मैचेस में 4-0 की लीड बना ली थी। अब इसके बाद लास्ट के 3 मैचेस के लिए टीम में कुछ बदलाव किए गए, लेकिन इनमें सौरव गांगुली का नाम नहीं आया और उन्हें लास्ट के 3 मैचेस में भी टीम में जगह नहीं मिली और बाकी की सीरीज़ में भी द्रविड़ ही कैप्टन रहे। ये सीरीज़ इंडिया 6-1 के साथ जीत गई। इंडिया ने श्रीलंका के साथ 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ भी खेलनी थी, बट उससे पहले बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के साथ 5 मैचेस की एक ओडीआई सीरीज़ अरेंज की हुई थी। इस ओडीआई सीरीज़ में भी गांगुली की सिलेक्शन नहीं की गई। साउथ अफ्रीका सीरीज़ के 4th ओडीआई के लिए जब इंडियन टीम कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में पहुंची तो लोगों का गुस्सा देखते ही बनता था। सभी प्रशंसक एंटी चैपल और प्रो गांगुली वाले होर्डिंग्स लेकर खड़े हुए थे। एक मीडिया के कैमरा ने प्रोटेस्टर्स की तरफ मिडिल फिंगर दिखाई जाने वाली एक फ़ोटो कैप्चर की। ऐसा माना जाता है कि वो फिंगर ग्रेग चैपल की थी और ग्रेग चैपल इस बात को एडमिट भी कर चुके हैं। मैच के दौरान इंडियन फैंस ने इंडिया की बजाय साउथ अफ्रीका की टीम को सपोर्ट किया और साउथ अफ्रीका इस मैच को आराम से जीत गई। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया ने श्रीलंका के साथ 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ भी खेलनी थी। इस टेस्ट सीरीज़ में बीसीसीआई ने ज़हीर खान को निकालकर गांगुली को टीम में जगह दे दी। बीसीसीआई ने गांगुली को बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर टीम में रखा, बावजूद इसके कि गांगुली की बॉलिंग एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 50 से ऊपर थी। गांगुली की टीम में वापसी की अनाउंसमेंट के साथ साथ बीसीसीआई ने यह भी क्लियर कर दिया कि टेस्ट सीरीज़ में राहुल द्रविड़ कैप्टन होंगे और वीरेंद्र सहवाग वाइस कैप्टन होंगे। इस सीरीज़ के फर्स्ट टेस्ट मैच से पहले मीडिया में ये डिबेट चली कि क्या मिडिल ऑर्डर में गांगुली को युवराज सिंह रिप्लेस करेंगे या नहीं, क्योंकि युवराज सिंह को साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला था। बट ऐसा नहीं हुआ और पहले टेस्ट मैच में युवराज सिंह को जगह नहीं मिली और उनकी जगह गांगुली को टीम में ले लिया गया। पहला टेस्ट मैच बारिश की वजह से बर्बाद हो गया था और गांगुली सिर्फ एक ही इनिंग्स खेले, जिसमें वो सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। सेकंड टेस्ट मैच से पहले सहवाग बीमार पड़ गए थे और इसलिए गांगुली के साथ साथ युवराज सिंह को भी टीम में जगह मिल गई। गांगुली ने इस टेस्ट मैच में दोनों इनिंग्स में 39 और 40 रन बनाए। युवराज सिंह पहले इनिंग्स में डक पर आउट हो गए थे, लेकिन सेकंड इनिंग्स में उन्होंने 77 रन की नॉट आउट पारी खेली और भारत को एक अच्छा टारगेट सेट करने में मदद की, जिसकी वजह से इंडिया वो मैच जीत गया। इस टेस्ट मैच के बाद तीसरे टेस्ट मैच के लिए गांगुली को ड्रॉप कर दिया गया और उनकी जगह मोहम्मद कैफ को टीम में ले लिया गया। इस मैच में युवराज ने फिर से हाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन मोहम्मद कैफ दोनों इनिंग्स को मिलाकर सिर्फ 13 रन ही बना पाए। ऐसा माना जाता है कि थर्ड टेस्ट मैच से निकाले जाने की न्यूज़ सुनकर गांगुली रोने लग पड़े थे। इसके बाद कलकत्ता में लोगों ने फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया और इस मामले की चर्चा पार्लियामेंट में भी चली। इस सीरीज़ के बाद इंडिया ने पाकिस्तान और इंग्लैंड के साथ सीरीज़ खेली, जिसमें कि गांगुली को कभी टीम में जगह मिलती थी तो कभी नहीं। इन दोनों सीरीज़ के बाद इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ खेली, जिसमें कि गांगुली को टेस्ट और वनडे दोनों से ही बाहर कर दिया गया था। वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ ख़त्म होने तक गांगुली को इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर बैठे हुए 5 महीने हो गए थे। आप लोग जानते ही होंगे कि 2006 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ वनडे सीरीज़ खेली थी, जिसमें कि साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 4-0 से हरा दिया था। इन दोनों टूर्नामेंट्स में शर्मनाक हार के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैचेस में गांगुली को वापस टीम में बुलाया गया। इस सीरीज़ के एक प्रैक्टिस मैच में जब इंडिया के 37 रन्स पर 4 आउट हो गए थे, उस समय गांगुली बैटिंग करने आए और शानदार प्रदर्शन करते हुए 87 रन्स बनाए और टीम को जीत दिलवाई। अपने कमबैक के बाद फर्स्ट टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग्स में गांगुली ने 51 रन्स बनाए और उनकी वजह से ही इंडिया वो मैच जीत पाया। हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया ये सीरीज़ हार गई, बट इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन्स गांगुली ने ही बनाए थे। टेस्ट सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन के बाद गांगुली को वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के खिलाफ बैक टू बैक ओडीआई सीरीज़ में भी टीम में जगह दी गई। ऑलमोस्ट 2 सालों के बाद अपने पहले ओडीआई मैच में गांगुली ने 98 रन्स की मैच विनिंग पारी खेली। उनकी फॉर्म श्रीलंका के खिलाफ भी बरकरार रही और उन्हें इस सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड भी मिला। 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ऐसा माना जाता था कि इंडिया आराम से वर्ल्ड कप जीत जाएगी, बट आप लोग जानते ही होंगे कि इस टूर्नामेंट में इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। इंडिया अपना ग्रुप स्टेज का पहला मैच बांग्लादेश से बुरी तरह से हार गई थी, बट इस मैच में भी सौरव गांगुली ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। हालांकि अगला मैच बरम्यूडा के खिलाफ इंडिया जीत गया था,
बट उससे नेक्स्ट मैच श्रीलंका से हार गया और इसी के साथ इंडिया का वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी टूट गया। बरम्यूडा के खिलाफ भी गांगुली ने 87 रन बनाए थे। इस शर्मनाक हार के बाद ग्रेग चैपल को इंडियन फैंस के गुस्से का सामना करना पड़ा और हर जगह उनको लोग क्रिटिसाइज़ करने लगे। इस क्रिटिसिज्म के बाद ग्रेग चैपल ने कोच की पोजीशन से रिज़ाइन दे दिया था। 2008 में गांगुली ने भी फॉर्मल तौर पर क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और इसी साल साउथ अफ्रीका के प्लेयर गैरी कर्स्टन को इंडिया का कोच अपॉइंट कर दिया गया था। नवंबर 2014 में सचिन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे में ग्रेग चैपल को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा कि चैपल एक ऐसे कोच थे जो प्लेयर्स पर अपने आइडिया ज़बरदस्ती इम्पोज कर देते थे और कभी भी उस प्लेयर से ये नहीं पूछते थे कि क्या वो इस डिसीजन के साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं। सचिन ने कहा कि ग्रेग चैपल ने गांगुली के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जिसकी वजह से उनको भी बहुत दुख पहुंचा। सचिन के इन एलिगेशंस को ज़हीर खान, हरभजन सिंह और वीवीएस लक्ष्मण ने भी सपोर्ट किया। हरभजन सिंह ने कहा कि चैपल ने इंडियन क्रिकेट को इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है कि अब टीम को रिकवर करने में कम से कम 3 साल लगेंगे। हरभजन ने ईमेल लीक के बारे में कहा कि जब सौरव गांगुली मैच में बैटिंग कर रहे थे तो ये व्यक्ति उनके खिलाफ ईमेल लिख रहा था और उसका मैच में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं था। और भी बहुत से प्लेयर्स ने ग्रेग चैपल पर एलिगेशंस लगाए हैं और इस पूरे केस पर एक बुक लिखी जा सकती है। तो इस वीडियो को देखकर आप खुद ही जज कर सकते हैं कि कौन सही था और कौन गलत। सौरव गांगुली हमारे देश के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं और भविष्य में भी उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो दोस्तों, ये थी गांगुली वर्सेस ग्रेग चैपल कंट्रोवर्सी की पूरी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप किस केस स्टडी पर वीडियो देखना चाहते हैं। वेट करें हमारी अगली वीडियो का। तब तक के लिए गुड बाय।